नवाज शरीफ के शेर के घर आया हूं, आपके पास आया हूं। मेरा ये पहला दौरा है आपके केपी का, और मैंने कहा कि जहां पर नवाज शरीफ के शेर रहते हैं सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा और आपको ईद मुबारक पेश करूंगा और नवाज शरीफ का सलाम पेश करूंगा। बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे अभी 3 हफ्ते हुए हैं मैंने खादिम पाकिस्तान का ओहदा संभाला, तो मैं इन 3 हफ्तों में पूरे पाकिस्तान का मैंने दौरा किया और जब केपी में आना था तो मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं यहाँ पर शांगला में आऊँगा और आपके साथ केपी के दौरे का आगाज करूँगा। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। ये पाकिस्तान का केपी इंतहाई खूबसूरत सूबा है। यहाँ के हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी बड़े बहादुर लोग हैं आप, और आप पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आपने पाकिस्तान का झंडा हर वक्त अपने हाथ में थामा और उसको ऊंचाइयों पर लेकर गए। ये वो सूबा है जिसकी तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको कहना चाहता हूं कि मैं केपी के अवाम, बुजुर्गों, चाहे शांगला है या पेशावर है या कोहाट है या बन्नू है, मैं चाहे वो हज़ारा है, केपी के का चप्पा चप्पा और केपी के अंदर मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान, बहनें और माएँ, मैं आपको सलाम करता हूँ। आप बड़े गयूर लोग हैं और इंशाअल्लाह आप हमेशा पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन जो मैं बात आपसे आज करने आया हूँ वो ये कहने आया हूँ कि जब तक मैं, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से मुझे खादिम पाकिस्तान बना से आपके साथ झूठे वादे नहीं करूंगा। गलती होगी तो आपको गवाह बनाकर माफी मांगेंगे। और एक बात सुन लें कि जब तक मेरी जान में जान है, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं, केपी के गयूर अवाम, सुन लो मेरी बात कि मैं दिन रात अंत तक मैं काम करूंगा और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। मैं दिन रात आपके लिए काम करूंगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आपको मैं आज वादा करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे पता है कि यहाँ पर पिछले 8 साल हुकूमत रही पीटीआई की और फिर अब 4 साल इनकी हुकूमत है। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर कि कितने अस्पताल इन्होंने बनाए और कितने अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ बीमारों को मुहैया की, कितने अस्पतालों में इन्होंने गरीब लोगों के, यतीमों और बेवाओं के मुफ्त इलाज किए। मैं कोई
यहाँ पर बड़ी बात नहीं करना चाहता। जिस सूबे में मैं था 10 साल खादिम पंजाब, वहाँ पर हर अस्पताल में गरीबों, यतीमों और बेवाओं का मुफ्त इलाज होता था और अब दोबारा 4 साल बाद वहाँ पर मैंने शुरू करवाया है और अद्वियात वो मिलती हैं जो कि वज़ीर आज़म का बेटा, गवर्नर का, वज़ीरों का, मशीरों का, MNS, वो अद्वियात वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर गरीब और अमीर की पहचान के बगैर वो दवाई मिले। वगरना इस मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी इलाज और दवाई के बगैर सिसक सिसक कर जान दे देता है और अमीर आदमी पाकिस्तान नहीं, शुमाली अमेरिका में और फ्रांस और यूरोप में महंगा तरीन इलाज कराता है। मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो KP समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी और किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। अभी महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया। कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जो नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगती रही। पेशावर की BRT बस चलती रही और जलती रही और कई साल वो मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। अरबों रुपए की करप्शन हुई। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 11 महीने में मेट्रो बसें हमने चलाई और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, वो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं, जिल्लत और इज्जत उसके हाथ में है, कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में है, मगर मैं जान लड़ा दूंगा और KP वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम लूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई और जिंदगी एक गरीब घर के ऊपर तंग हो गई। अभी मैंने रमज़ान शरीफ में मैंने चंद सूबों में रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी भी सस्ती कराई और आटा भी सस्ता कराया। मैंने KPK के जो ज़ोमा हैं उनको भी कहा, इस पर किस अमल हुआ वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ। अभी सूबा पंजाब अपने पैसों से वहाँ पर आटा सस्ता करेगा, वहाँ का वज़ीर आला उसका ऐलान करेगा। मैं चाहूँगा कि KP में जो वज़ीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पंजाब के साथ KP तरक्की करेगा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा। अगर अकेला पंजाब तरक्की करता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इसी तरीके से मैं आज यहाँ पर ये भी ऐलान करना चाहता हूँ, वज़ीर आला जो KP के यतीम हैं, बेवा हैं, उनके फ्री इलाज के लिए शहबाज शरीफ
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा और ये इलाज हम फ्री बना के देंगे इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मुझे इल्म है कि अगर KPK के वजीर आला ने मेरी ये अपील ना मानी और आटा सस्ता ना किया हर दुकान पर, हर मोहल्ले में, पूरे सूबे में, जिस तरह वजीर आला पंजाब करेंगे तो उसके लिए यकीनन अरबों रुपए की रकम दरकार होगी। और अगर वो नहीं करते, कर्जे ले लेकर पिछले 4 सालों में इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है, तो फिर मुझे वो KPK के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह चाहे जो चीज़ भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर KPK के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा हर सूरत। क्योंकि अगर आपको, हमारी बेटियों को, हमारे माओं को, बच्चों को अगर सस्ता आटा नहीं मिलता, सस्ती चीनी नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, वो किस तरह जाके स्कूल में पढ़ सकते हैं, किस तरह वो जाके कारखाने में काम कर सकते हैं। अगर एक घर में कमाऊ का, उनके वालिद का अगर इंतकाल हो जाए तो उस घर की जिंदगी अंधेरों में ख़त्म हो जाती है। कोई उनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं होता। तो ये मुल्क, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको आपके बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियों से बनाया, आज उनकी रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि खुदारा ये वो पाकिस्तान नहीं था जिसके लिए हमने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के बदौलत अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर हमें अता किया कि हर एक के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, तालीम के सबको मौके मुयस्सर हों, इलाज गरीब के लिए या वो अमीर फ्री हो, तालीम हर एक का हक है और मेहनत के बलबूते के ऊपर माशरे में बढ़ने का हर एक का हक है। चाहे वो तांगेबान का बेटा है, चाहे वो किसी अमीर का बेटा है, चाहे वो किसी दुकानदार का बेटा है या वो किसी फराश का बेटा है, सबका हक है। मगर ये पाकिस्तान 75 साल बाद आज भी अपनी मंजिल को ढूंढ रहा है और एक तरफ गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। 4 साल जो बदतरीन हुकूमत थी, करप्शन थी और इंतहाई नाअहली और नालायकी थी, जिसकी बिना पर तेल भी ना आ सका, गैस भी ना आ सकी, बदतरीन लोड शेडिंग थी। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ ने वाफर मिकदार में बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगा दिए थे, बहुत शानदार और बहुत आला। लेकिन इनकी देखिए शूमिए किस्मत, तेल टाइम पर न मंगवाया, गैस न मंगवाई और मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। मैं आज आपको ये कहने आया हूँ, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपकी मुझे दुआएं चाहिए। हमारी मखलूत हुकूमत है, दिन रात इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, इस वक्त दा ठीक दा जी दा ढेरा मेरा बानी ये बताएं
ये बताएं कि आज मेरे बुजुर्गों, भाई और नौजवान साथियों, यहाँ पर बिशाम में 10 किलो का आटा की बोरी कितने में बिकती है? दस किलो 10 की कीमत 100 रुपया 700 10 किलो कि 720 में बिक रहा है। तो फिर सुन लो, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई शिकायत हुई तो अमीर मकाम यहाँ खड़ा है, नवाज शरीफ का शेर, ये बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है। इसको मैं इसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इस आदमी से। बड़ा तगड़ा आदमी, मेहनती आदमी है। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूँगा। मैंने आपसे और भी बातें करनी है, मगर पहली नशिस्त में तो सारी बातें नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं यहाँ पर आपके पास बार बार इंशाअल्लाह आऊँगा और आपसे और भी कुछ ऐलानात मैंने आज करने हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके पास दोबारा जल्द आऊँगा। लेकिन तब आऊँगा कि जब आज के ऐलानात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मैं शहबाज शरीफ हूँ, सुन लो मेरी बात। यो मिनट का क्या कहते हैं, सब्रों का आदम या हमने सब्रों का मैं मैं शहबाज शरीफ हूँ, खताकार इंसान हूँ, उस मालिक से दिन रात माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। 4 साल जो शख्स इसी ओहदे पर कायम था, दिन रात कौम को धोखा दिया, झूठ बोला, वरगलाया और फिर अब अपनी तकरीरों में 4 साल कारकर्दगी की एक बात नहीं करता कि मुझके पल्ले है कुछ नहीं। क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में आटा बहुत महंगा हो गया? क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में चीनी जो थी 52 रुपए से वो 100 रुपये पहुँच गई? क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में, नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपये था, वो 100 रुपये पहुँच गया? क्या बताएगा कौम को कि नवाज शरीफ ने तो हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, मगर आज लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही। ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अमीर मकाम ने तो बड़ी लंबी लिस्ट तैयार की है। जी, और डॉक्टर इबाद कहाँ? डॉक्टर इबाद किधर है? यहाँ पर मैं जो ग्रिड स्टेशन पूरन में जो ग्रिड स्टेशन है 132 केवी का, उसको मैं इंशाअल्लाह, मुझे पता नहीं है उस मालिक ने मदद करने के कितनी देर में बनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 3 महीने में बन जाए इंशाअल्लाह ताला। और जो यहाँ पर नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें।
सारे पढ़े हैं माशाल्लाह। तो फिर मैं आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मैं तोहफे का ऐलान करता हूँ। मेडिकल कॉलेज और इस पूरे इलाके की जो छोटे छोटे मसाइल हैं, देखें मेरी बात सुने, अगर ईमानदारी की बात है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अगर हमारे पास इस वक्त मसाइल होते, ख़जाना खाली कर गया, कर्जे हैं। अभी मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बहुत पुरतपाक तरीके से मिले। वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के लिए बेहद मोहब्बत के जज्बात रखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के लिए मैं हर चीज़ करूँगा, लेकिन मुझे बता। उसके बाद मैं गया अबू धाबी में, सऊदी अरब में मैं मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से और अबू धाबी में मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से। उन्होंने भी इंतहाई गर्मजोशी से, इंतहाई मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि शहबाज शरीफ, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए हम बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, शेख जायद पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने जो 75 सालों में जो मदद की और साथ दिया, उसका अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह शेख जायद मरहूम और उनके साहबजादे पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने कहा कि हम हर काम के लिए मदद के लिए तैयार हैं। मगर मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कब तक हम कशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम कशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम भीख मांगेंगे? भीख के जरिए जिंदगी नहीं